जय हिंद दोस्तों। प्यारे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले मैंने 2 प्रमेय बताई थी, उसी आधार पे ये सवाल है। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल अगर आपको प्रमेय कॉन्टेस्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हल करते हैं। सवाल कहता है कि आकृति 6.19 ये आकृति है। इसमें दिया है डीई समांतर है एसी के, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है, और डीएफ समांतर है एई के, ये वाली इसके समांतर है। तो सिद्ध करना है कि बीएफ अपान बीएफ अपान ईएफ बराबर होगा बीई अपान ईसी के। तो चलिए, हमको क्या क्या दिया है त्रिभुज, इसमें ले रहे हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए बी सी में आपका दिया है कि डीएफ पैरेलल है इस एसी के। क्या दे रहा है? त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रहा है? देखिए इसमें, देखिए इसमें ए बी सी में समांतर है डीएफ, समांतर किसके है? डीई समांतर है एसी के। डीई समांतर है एसी के, ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं क्या? एबीसी में डीई समांतर एसी है, तो हम क्या जानते हैं? बीडी अपान एडी, और बराबर इस त्रिभुज में लिए हैं ए बी सी, बड़े वाले में लिए हैं, तो बीडी अपान एसी एडी, और ये हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, बीई अपान ईसी, बीई अपान ईसी, ठीक है, ईसी। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे, और किससे है? आधारभूत प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से है। अब लेंगे, अब फिर से हम ले लेंगे, अब क्या करेंगे? इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिया था, अब लेंगे त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में, और ए बी ई में आपको पता है कि ये पैरेलल किसके है? देखिए ये वाला समांतर था इसके, और ये पैरेलल किसके है? इसके है। तो क्या पता है आपको? डीएफ समांतर है डीई के। तो जब ये है तो उस आधार पे क्या होगा? बी, क्योंकि हम इस त्रिभुज में लिए हैं, त्रिभुज ए बी ई में, तो क्या हो जाएगा? बीडी अपान एडी बराबर हो जाएगा बीएफ अपान एफ ई या एफ ई। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, और ये भी होगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा। ये बात क्लियर हो गई? ध्यान दीजिए, हमको दिया था त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर था एसी के, डीई समांतर था एसी के। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या कहते हैं? सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। यही कहती है ना। और जब यही कहती है तो बीडी अपान एडी इक्वल हो जाएगा बीई अपान ईसी के, समीकरण नंबर 1। अब पुनः लेंगे इस त्रिभुज में ए बी ई में लेंगे, और ए बी ई में लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीडी अपान एडी अपान बी एफ अपान ई एफ, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए कि बीडी अपान एडी बराबर है बीई अपान ईसी के, और बीडी अपान एडी ही बराबर है बीएफ अपान एफ ई के।
तो समीकरण 1 व 2 से क्या, जब इनके लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो ऑटोमेटिक राइट राइट बराबर हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा बी एफ अपान एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई अपान ई सी। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। क्या होगा, इति सिद्धम, या इसको इंग्लिश में कहेंगे हैंस, हैंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, यही सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत छोटा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम इसके बाद पांचवा बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आकृति 6.20 में, ये आपके 6.20 है, में डीई पैरेलल दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे डीई समांतर दिया गया है ओकी के, और समांतर दिया है ओ आर, समांतर दिया है डीएफ के। आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ईएफ पैरेलल होगा ओ आर के, ये आपको दिखाना है। तो हमको क्या क्या दिया गया है, दिया है डीई समांतर ओ क्यू, और यह एक चीज बढ़ा दे रहे हैं, और दिया है डीएफ समांतर ओ आर। ठीक, और हमें सिद्ध करना है कि ईएफ समांतर है क्यू आर के। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पीओक्यू में, और पीओक्यू में हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इस त्रिभुज में हमने लिया है, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस त्रिभुज में हमारा हो जाएगा पीई, पीई अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा पीडी अपान ओडी, पीडी अपान ओडी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर एक, और ये क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय द्वारा आपको हमने बताया है। अब लेंगे, अब इस त्रिभुज में लेंगे पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में, समझ में आ रहा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि चूंकि ये पैरेलल ये है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा का जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वे रेखा जो जिन दो भुजों परिचित करती है, विभिन्न भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, यही है। तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, फिर वही बात हो जाएगी, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर, और बराबर होगा पीडी अपान ओडी के, पीडी अपान ओडी के। ठीक है, ओडी है ये, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, और ये भी होगा आधारभूत पर अनुपातिक प्रमेय द्वारा ही हो जाएगा। अब यहां पे देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से समझ में आ रहा है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, देखिए पीडी अपान ओडी ही बराबर है पी अपान ई क्यू के, और पीडी अपान ओडी बराबर है पी एफ अपान आर के, यानी कि ये बराबर हो जाएगा इसके। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पीई अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर। अब हम चित्र में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पीई, पीई ये है, और अनुपातिक ई क्यू, और यहाँ पे पी एफ अनुपातिक एफ आर है, यानी कि ये इसका अनुपातिक, ये इसका अनुपातिक है, ऐसे है ना, ये अनुपातिक और ये बराबर है, इसका मतलब ये बीच में है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, बीबीटी प्रमेय से। तो हम जानते हैं किसके अनुसार हुआ, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, प्रमेय से। जब ये हो गया, तब डायरेक्ट क्या लगाएंगे कि ई एफ समांतर, इसलिए तब या इसलिए ई एफ समांतर हो जाएगा, ये वाला समांतर हो जाएगा क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, आधारभूत आनुपातिक
प्रमेय का विलोम से, प्रमेय के विलोम से। इसका विलोम प्रमेय क्या था? ठीक है, इसका विलोम था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी रेखा के समांतर होती है, यही था। ठीक है, तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा और ये हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए प्रमेय काफी बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन प्रमेय अगर आपको पता रहेगा तो सवाल आते हैं ना, इस तरह के चित्र बना रहता है, उसमें मान दे देते हैं और पूछ लिया जाता है क्या क्या मान होंगे, तो ये आपको आसानी से आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। आकृति 6.21 में, ये आकृति 6.21 है, इसमें बता रहा है क्रमशः ओपी ओक्यू, ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु, इस रेखा पर स्थित बिंदु ए कामा बी कामा सी है, इस प्रकार है, ए कामा बी कामा सी इस प्रकार है कि ए बी, आप देखिए ए बी समांतर, इसके समांतर पी क्यू है। क्या है? पी क्यू है। ए बी समांतर पी क्यू, ए बी के समांतर पी क्यू है और ए सी के समांतर पी आर है। ये बात क्लियर हो गई। तो सिद्ध करना है कि बी सी समांतर होगा क्यू आर के। हम दिया है, सबसे पहले हल करेंगे, दिया है, क्या दिया गया है? दिया है आपका ए बी समांतर पी क्यू और क्या दिया गया है? ए सी समांतर पी आर। तब हम इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या लेंगे? अब आपको क्या सिद्ध करना है? पहले लिख लो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AC समांतर, सॉरी, सिद्ध करना है BC समांतर QR है। तो उपपत्ति लगाएंगे, उपपत्ति, प्रूफ होगा। इस त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में और POQ में आपको पता है, क्या पता है? AB समांतर PQ। तब जब ये वाली रेखा इस त्रिभुज में ले रहे हैं और ये वाले त्रिभुज में ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो ओ ए अपान ए पी, तब क्या हो जाएगा? ओ ए अपान ए पी अनुपातिक होगा ओ बी अपान ओ क्यू के, ओ बी अपान बी क्यू या ओ क्यू के, क्यू बी के। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक, और किससे होगा? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, बीपीटी से। ठीक है, अब फिर ले लेंगे किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज में क्या है? एसी समांतर पी आर है, त्रिभुज लेंगे पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में लेंगे तो क्या दिया है? कि एसी समांतर पी आर, ये हमें दिया है, पता है पहले से, प्रश्न में ही दिया है। तब क्या हो जाएगा? फिर वही चीज, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ओ ए अपान ए पी और बराबर हो जाएगा ओ सी अपान सी आर। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 होगा, और ये भी किससे होगा? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से, और देखिए लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओ ए अपान ए पी ही बराबर है ओ पी अपान क्यू बी की या बी क्यू, एक ही बात है, और ओ ए अपान ए पी ही बराबर है ओ सी अपान सी आर के। तब हो जाएगा ओ पी अपान ओ क्यू या क्यू बी बराबर ओ सी अपान सी आर। ठीक है, और किससे हुआ? बीपीटी प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। बात एक ही है, थेल्स प्रमेय लिखिए या बीपीटी प्रमेय लिखिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बराबर हो गया? हमारा बराबर हुआ है ओपी, ओपी देखिए कहाँ पे है, ओपी, ओ
P अपान QB, QB यहां ध्यान दीजिएगा, OP इसमें हमने दिया था B इस वाले में, तो OA अपान AP था और OB अपान QB था, OB अपान QB होगा, OP नहीं होगा यार, OB होगा, ध्यान दीजिएगा यहां से, OA अपान AP और फिर ये OB अपान QB करो या BQ QB, ठीक है। उसी प्रकार अब इसमें लेंगे हम तो OA और ये अनुपातिक होगा AP के और फिर बराबर हो जाएगा OC अपान CR। तो यहां पे हमने जो लिखा था यहां पे हो जाएगा OB हो जाएगा। अब यहां देखिए OB अपान QB आया है और यहाँ पे OC अपान CR आया है। मतलब अगर हम देखें इस त्रिभुज में OQR में तो ये अनुपातिक हो रहा है, ये QB और BQ, QB और BO और OC और CR ये अनुपातिक हो रहे हैं। जब अनुपातिक हो रहे हैं तब क्या होगा, तब सीधे लिखेंगे क्या, BC समांतर हो जाएगा, BC समांतर होगा QR के, और किसका, इसी का विलोम, इसी के विलोम से, इसी का विलोम जो प्रमेय है थेल्स का, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से BC अपान QR हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। हमारा चित्र में दिया था कि AB, देखिए यहाँ पे AB कहाँ है, AB समांतर PQ है और AC समांतर, सॉरी हाँ AC समांतर दिया गया है PR के। तो त्रिभुज हमने ले लिया किसमें, त्रिभुज ले लिया POQ में, और जो PQ में लिया तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से OA अपान OP, OA अपान AP और OB अपान BQ, OB अपान BQ या QB, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज POR में, और POR में लेंगे तो ध्यान दीजिएगा OA अपान AP बराबर हो जाएगा OC अपान CR। अब इनका देखिए लेफ्ट बराबर है तो राइट से बराबर हो जाएगा समीकरण 1 2 से, अब बराबर हो जाएगा तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, OB अपान OQ या QB और OC अपान CR, ये अनुपातिक हो गए। अब अनुपातिक हो गए तो प्रमेय इसका विलोम क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करती है तो तीसरी रेखा के समांतर होती है, तब इस कंडीशन में हो जाएगा BC समांतर QR। यही सिद्ध करना था। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद मेरे दोस्तों।